साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग क्यों हुए। आखिर इसका मूल कारण क्या है? क्या कांग्रेस द्वारा सहयोग न करना, या आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ गड़बड़ी, आपस में तालमेल की गड़बड़ी, या फिर अमित शाह के ईडी का भय? इन सभी बातों पर हमें जानकारी रहना चाहिए और करना जरूरी है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ करके और तेजस्वी यादव के साथ मिल करके 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत किया, क्योंकि बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका था। वो अपने आप को वहाँ पर असहज महसूस कर रहे थे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार के अंदर में पीएम पद की दावेदारी का भी महत्वाकांक्षा था, और हर किसी में होना भी चाहिए, तो उनके अंदर भी था। तो इन्होंने सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना करवाया। इसका विरोध भी हुआ। जातीय जनगणना का शुरुआत नीतीश कुमार ने ही बिहार में करवाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन फिर भी जातीय जनगणना हुआ और उनका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाता है। हालांकि आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हमारे दबाव में किया गया, जो बिल्कुल झूठ और गलत है। ये नीतीश कुमार की ही दिमाग की उपज थी। ये मोदी के बढ़ते साख को रोकने के लिए, भाजपा के बढ़ते साख को रोकने के लिए कमंडल का मुकाबला मंडल से करने के कोशिश का एक हिस्सा था। क्योंकि जब बीपी सिंह के टाइम में 1990 में मंडल योग बना था, तब से लेकर अब तक जातीय जनगणना के आंकड़े जो है उसमें बहुत बदल चुके हैं। तो इसी को मकसद को ध्यान रखते हुए इन्होंने आगे इनका ये था कि जातीय जनगणना करवाएंगे और करवा के उसके हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, ऐसा मकसद था। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना करवाया था। और इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया, और एकजुट किया भी। जून 2023 में सभी विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, शरद पवार हो, केसीआर हो, सबको पटना में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने एनडीए की शुरुआत शुरू कर दिया। और उनकी अच्छी खासी सफलता भी मिली। इस सफलता तो मिली और इंडिया गठबंधन का वहाँ से शुरुआत हुआ। लेकिन इसमें कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा था। वो कांग्रेस अपने खड़गे को चाहते थे कि खड़े को जो है कि इसका संयोजक बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के माध्यम से उन्होंने खड़गे का नाम संयोजक के लिए घोषित करवाया, मगर खड़गे ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने भी, और नीतीश कुमार को इसका बहुत दुख हुआ, इन्होंने भी संयोजक पद लेने से मना कर दिया। हालांकि ये तो रही बात अंदरूनी। इसके पीछे कांग्रेस की मंशा ये भी थी कि वो टाल मटोल की नीति अपना रहा था, और इसके पीछे मेन मकसद था सीटों का बंटवारा। जो सीटों के बंटवारे पे तालबंदी हो रहा था, जबकि भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहा था, और गठबंधन में बात आगे कांग्रेस की वजह से नहीं बढ़ रहा था, बार बार डिले हो रहा था। फिर भी नीतीश कुमार ने प्रयास किया। इसमें लालू की राजद भी इसमें जितना सहयोग करना चाहिए था उनका भी सहयोग नहीं रहा, क्योंकि राजद का ये मंशा था कि नीतीश कुमार सेंट्रल में एनडीए का कमाल संभालें
और बिहार के शासन को तेजस्वी यादव के हवाले कर दें और अपना इंडिया का गठबंधन का आगे बढ़ाएं, उनका पूरा सहयोग मिलता। लेकिन ये बातें भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। तो ये सब चलता रहा। लेकिन जब जून 2023 में जब इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग हुआ, जब सारे के सारे पटना पहुंच गए, तो इसको पहले जब इसको देख करके मोदी सरकार का चूल्हा हिल गया। पहले तो वो सोचे थे, जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो इस पर अमित शाह और मोदी ने कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया था। सोचे थे कि चलो नीतीश कुमार तो अपना आदमी है, उसकी कोई बातें जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मोदी को ये लगा, अमित शाह को ये लगा कि ये तो सारे विपक्षी दल को इकट्ठा कर दिए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इनको ये लगने लगा कि यदि ये ऐसे गठबंधन बढ़ता रहा और नीतीश कुमार इसके संयोजक बन जाए, तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तब इन्होंने आपसी सहमति से एक बैठक किया और बैठक करके इन्होंने, अमित शाह ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उनका ब्रह्मास्त्र क्या था? ईडी को जदयू के पीछे लगा दिया। जदयू के पीछे लगा दिया। इससे पहले कि 19 जून 2023 को ही 19 जून 2023 को ललन सिंह के जो खास थे और बहुत बड़ा ठेकेदार थे, गब्बू सिंह, जो अरबपति ठेकेदार हैं, उनके घर पर छापा मारा गया। मतलब ताबड़तोड़ जितने भी जदयू के नेता थे, फंड मैनेजर थे, जितने भी उनके सलाहकार थे या जो भी उसके सहयोग करने वाले, सबके ऊपर ताबड़तोड़ ईडी का छापा मारना शुरू हो गया। उसके बाद 22 जून को अजय कुमार, जो कि विजय चौधरी के रिश्तेदार थे, उनके यहाँ छापे मारा गया। वो समझ लीजिए कि जेडीयू के बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, उनके ऊपर छापा मारा गया। इससे जेडीयू में हड़कंप मच गया। सबने नीतीश कुमार के आगे इस पर विचार करने को कहा कि यह क्या हो रहा है। इतना ही नहीं रखा, उसके बाद 28 अगस्त को जेडीयू के एमएलसी राधा चरण शाह के ऊपर ईडी का छापा मारा गया और उसके पास से बहुत सारे चीज़ें बरामद हुआ। इतना नहीं, उनको 13 सितंबर को अरेस्ट भी कर लिया गया। शाह को अरेस्ट भी कर लिया गया। उनके पास से एक डायरी मिली। उस डायरी में जेडीयू के जो कुछ कोड वर्ड थे, उसमें जो जहाँ जो भी फंड वगैरह इधर से उधर जो किया गया है या जो भी उसका लेन देन का विवरण था, वो डायरी ईडी को हाथ लग गई। इससे जनता जेडीयू में खलबली मच गई। जितने भी उनके फंड मैनेजर से जितने भी होते, सब के सब जो थे कि इसके लिए नीतीश कुमार के पास इसके लिए बात करने के लिए कहा कि आखिर कैसे होगा, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उधर नीतीश कुमार एनडीए के आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन इधर अमित शाह का ब्रह्मास्त्र नीतीश कुमार के पर कतरने में लगा हुआ था। इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद भी नीतीश कुमार के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, जो नीतीश कुमार के खास समर्थक थे, और इनके जो अधिकारी थे जो हर तरह से इसके साथ देते थे, उनके ऊपर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ईडी का छापामार शुरू हो गया। इससे जदयू में बुरी तरह से हड़कंप मच गया। उसके बाद नीतीश कुमार के पास भाजपा की तरफ से ऑफर का सिलसिला शुरू हो गया। इस ऑफर का सिलसिला शुरू हो गया और ऑफर का लाभ उठाने के लिए जदयू के नेताओं ने भी नीतीश पर दबाव डाला। उनको ये भी लगने लगा कि यदि हम ये जो उनके जो बहुत बड़े फंड मैनेजर, जो बहुत से नेता लोग जो फंस रहे थे, यदि उनको ये लगा कि यदि हम इसे कोई समझौता नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो नेता जिनके सलाहकार हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं, जिनके यहाँ ईडी का छापे पड़ रहा है, यदि वो लोग फंसते हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी में टूट ना हो जाए। उसके बाद से ही नीतीश कुमार का सुर बदलने लग गया और वे समझौता के करीब, इधर तो राजद का लालू यादव का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कई तरह से बातचीत करना बंद कर दिया और इनके अंदर में दूरियां बढ़ने लगी। तो सबसे
बड़ा कारण जो था ईडी का छापेमारी। ईडी के छापेमारी की वजह से जदयू के जितने भी फंड मैनेजर थे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे जो जदयू का साथ देते थे, उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई हुआ। हालांकि इसमें नीतीश कुमार को कुछ नहीं बिगड़ता, अकेले नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगड़ता, इनके नेताओं को फंसने का चांस था, जिससे इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं जदयू टूट न जाए। तो यहाँ पर इन्होंने फिर भी नीतीश कुमार को एनडीए से नाता, इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ करके एक तरह से प्रधानमंत्री के पद का मौका इन्होंने गंवा दिया है। नहीं तो संभव था कि यदि ये दृढ़तापूर्वक इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाते रहते तो निश्चित ही था कि ये भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते। अब इतना तक पहुंच जाते कि हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी आती तो निश्चित ही था कि कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं करता और इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार का ही नाम आगे उछाला जाता। यदि हो सकता है कि एनडीए के जो भी कुछ छोटे छोटे दल थे, जो कि आजकल जैसे पता ही है कि हर कोई अपने सत्ता के लोभ में और सत्ते के भूखे हैं, तो उनमें से भी कुछ नेता, कुछ छोटे छोटे दल थे, वो नीतीश कुमार का समर्थन कर देता और इनको पूरा प्रधानमंत्री पद के चांस बन रहा था, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया, इन्होंने ये मौका गंवा दिया। तो सब मिलाकर ये देखा जाए कि ये जो गठबंधन टूटा है इसमें कांग्रेस की तो भूमिका रही है, और सबसे बड़ा ये जो है कि ईडी का ब्लैकमेल रहा है। इस तरह से ब्लैकमेल कर करके जो भाजपा की सरकार, भाजपा का जो नीति है किसी भी राज्य सरकार को तोड़ने का, ये नीति बहुत ही गलत है। अब आप इसका उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा शामिल हो गए, उसके बाद ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास ताबड़तोड़ ईडी का छापा मारना शुरू हो गया और उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये सिर्फ ब्लैकमेल का मामला है और कुछ नहीं है। इस तरह से राजनीति से ना तो राज्य का विकास होगा, न ही देश का विकास होगा। ये चूँकि सबके सब नेता कहीं न कहीं इनके जड़ में भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार का ही कोई भी सरकार ब्लैकमेल करके इनको तोड़ने की कोशिश करती है, और इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है। ये नेता अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में राज्य का और देश का नुकसान करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आगे इस पर आप कमेंट्स करिएगा, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाइएगा, ताकि आगे आप और भी हम आपको इस तरह से वीडियो दे सकें। धन्यवाद।